पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हमको लगता है फिर से वापस लाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर की बातें करने के। सवाल मेरे पास भी बहुत है लेकिन समय की कमी है और मुझे लगता है कि आप इसे समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैं गौरव जी को मतलब महिला शिक्षा से रिलेटेड है और काफी अच्छा सवाल है ये। देखिए बिहार का जो समाज है मतलब लोग बहुत अलग तरीका से सोचता है। जैसे हमारी क्लास में अनेकों कहानियां हैं, उतना समय नहीं है कि हम हर कहानी को कह सके यहाँ पे, लेकिन जैसा कि पिछली बार ललन टॉप सौरभ द्विवेदी सर स्वयं हमारी क्लास में आए हुए थे, तो एक लड़की थी जो जब पढ़ने आई पटना, तो उनके लिए जो है उनके समाज के लोग जो है यहाँ अफवाह फैला दिया कि पल्लवा की बेटी को भाग दिया। तो हमारा इस पे अपना मानना है, जहाँ तक हमने समाज को समझा है वहां तक मेरा अपना मानना है, समाज की बातों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। समाज की बातों को निगेटिव वे में ना लेकर के बल्कि पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और हर चीज पर रिएक्ट करना भी सही नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप वो करें जो आपको पसंद है। कोई भी आपको बेहतर नहीं कर सकता है। और हमारे समाज में मां सीता को नहीं छोड़ा गया है। जब हमारे समाज में मां सीता को नहीं छोड़ा गया है तो आज की लड़कियां क्या है, या हम क्या है, या आप क्या है, या और कोई लोग है। तो आज की लड़कियों से हम यही कहेंगे कि आप पर जो ताना मारा जाता है आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, या फिर आप पे जो ताना मारा जाता है आप दोनों कान बंद करके आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। आप निश्चित तौर पर बहुत आगे जाइएगा। और जहां तक बिहार में शिक्षा का सवाल है, बिहार में मतलब गर्ल्स एजुकेशन का सवाल है, तो बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। और हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में जो है महिला शिक्षा में बिहार सबसे पीछे है। शिक्षा में भी बिहार सबसे पीछे है और महिला शिक्षा में भी बिहार सबसे पीछे है। हम आपको बताते हैं कि लास्ट टाइम जनगणना रिपोर्ट जो 2011 में आया है उसके अनुसार ओवरऑल भारत की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 65% यानी महिला साक्षरता दर 65% के आसपास है। और बिहार में जो महिला साक्षरता है वो मात्र 51% है। मतलब ओवरऑल से भी बिहार कम है। बिहार में शिक्षा पर काम किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्तमान की सरकार के द्वारा बिहार में शिक्षा के ऊपर काम किया भी जा रहा है। जैसे एक तो एग्जाम्पल हम आपको देना चाह रहे हैं कि जैसे आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग बिहार के हैं, बिहार में वर्तमान सरकार के द्वारा ही पोशाक योजना, साइकिल योजना चलाया गया, जिस वजह से लड़कियां जो है घर से बाहर निकली और शिक्षा के प्रति जो है एक जागरूकता। और फिर जो है आपको बिहार में जो है आपको सरकारी नौकरी में 35% तक आरक्षण, और फिर जो है पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में 50% तक आरक्षण। मतलब वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार के द्वारा शिक्षा के ऊपर बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर मान लिया जाए, अगर पूरा काम हो जाता तो बिहार में महिला साक्षरता दर सिर्फ 51.50% नहीं होता, मतलब सिर्फ लगभग 51% नहीं होता। तो आगे इसमें बहुत सारा काम किया जाना है और इसमें सरकार के साथ साथ जो है, लेकिन सरकार हर काम नहीं कर सकता है। सरकार के साथ साथ समाज को भी जुड़ना बहुत जरूरी है, समाज को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। सरकार के साथ साथ हम सभी को भी, हमको भी, आपको भी, पूरे ललन टॉप टीम को, मतलब सभी जागरूक लोगों को काम करना इसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके साथ बहुत महिलाएं जुड़ी, आपने कैसे महिलाओं की जिंदगी बदली और आपने क्या देखा जब महिलाओं को वो पंख मिले, वो उड़ान भरने का मौका मिले, तो आपने क्या बदलाव देखा, क्या बदलाव आ सकता है? बदलाव आया उन महिलाओं में जो गांव से आते हैं मेरे फैक्ट्री में काम करने के लिए। बेरोजगारी को लेकर कहा जाता है बेरोजगारी जो है अपने चरम स्तर पे है, लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में भी ललन टॉप जिसके संस्थापक सौरभ द्विवेदी जी हैं और झाजी स्टोर
जो कल्पना जी चलाती हैं। बेरोजगारी की इस दौर में भी कल्पना जी से सैकड़ों लोग जो है जुड़े हुए हैं और कल्पना जी जो है सैकड़ों लोगों को रोजगार दिए हैं। और लास्टली एक बात हम आपको कहकर अपनी पूरी बात को समाप्त करेंगे। वो बात ये है कि देखिए, आज हम लोग जो है मतलब लंबा वीडियो भी नहीं देख पाते, हम लोग को चाहिए रील, मतलब 1 सेकंड में सब मजा चाहिए और 1 सेकंड में सब कुछ नहीं हो सकता है। स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र की हम लोग बात करें तो कम समय में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और लास्टली हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं। आप में कोई ना कोई टैलेंट निश्चित तौर पर छुपा हुआ है। आप अपने समझिए और अपने आप पे प्राउड फील कीजिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जब हमारा देश गुलाम था तो वो अपने आप के भारतीय होने पर गर्व करते थे कि नहीं, हम भारतीय हैं और हम उस देश के नागरिक हैं जहां विश्व के सभी सताए गए लोगों को शरण दिया जाता है। तो आप जिस भी रूप में हैं, आप अपने ऊपर जो है गर्व कीजिए। और लास्ट एक लाइन और, हमें अपनी पौराणिक और प्राचीनतम शिक्षा पद्धति को नहीं भूलना चाहिए। देखिए, हमारी शिक्षा पद्धति, जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कमी ढूंढना शुरू किए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद अंग्रेजों ने किया है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में लॉर्ड मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है। लॉर्ड मैकाले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो है रट्टू रोबोट वाला शिक्षा पद्धति बना दिया है। हमारी जो पौराणिक शिक्षा पद्धति थी, मतलब गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल के शिक्षा पद्धति में आप देखेंगे कि छात्र सेशन होता था और फिर छात्र जो है सवाल पूछता था और जो छात्र सवाल पूछता था उसे अवार्ड दिया जाता था। तो मतलब हमारी जो प्राचीनतम गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी वो बहुत शानदार थी। मतलब हमारी जो प्राचीनतम पद्धति है वो बहुत शानदार थी। और हमको लगता है कि हमें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को छोड़कर फिर से हमें कुछ और ही कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब सवाल होता है तभी उसका जवाब मिलता है, तभी कुछ होता है। जैसा कि आप महाभारत में देखे होंगे, महाभारत में एक मिनट और हम आपका लेंगे। महाभारत की अगर हम लोग बात करें, तो महाभारत में अर्जुन अपने गुरु के विरोध में जाकर के युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन धर्म के साथ थे। और महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में आप देखे होंगे कि अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल कर रहे हैं। तो सवाल करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में स्टूडेंट शिक्षक से सवाल किया करता था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हमको लगता है फिर से वापस लाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ललन टॉप टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर धन्यवाद।